आज खिलाफे मामूल हर तरफ सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि रात बीत चुकी है। शहर की गश्त लगाते लगाते रात के गुजर जाने का एहसास ही ना हो सका। आज कोई गैर मामूली वाकया भी पेश नहीं आया। अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त पूरा शहर सो चुका है। अब ऐसे में क्या वाकया पेश आएगा? मेरे ख्याल से हुजूर को चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं ख्वाजा मसरूर, जब सब लोग सो जाते हैं तब 3 तरह के लोग जागते हैं। 3 तरह के लोग? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? एक तो वो लोग जो खुदा से डरते हैं और रात उसकी इबादत में गुजारते हैं। दूसरे वो लोग जो खुदा से नहीं डरते और रात को गुनाह करने में गुजारते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं। और तीसरे किस्म के लोग कौन होते हैं? तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने किए पर ताइब होते हैं, तौबा करते हैं। क्या पता आज हमें इनमें से कोई मिल जाए। आइए। संभल के क्या मजा है? नौजवान होकर चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, हम चोर नहीं है, चोर नहीं है हम चोर नहीं। अरे देखो, झूठ भी बोलते हो और ये कालीन चुरा कर भाग रहे थे। नहीं, हम चोर नहीं है। क्या ये कालीन चुराया हुआ है? हाँ, चोरी का ही है। क्या तुमने इसे नहीं चुराया? हाँ, चुराया है।
फिर भी दावा कर रहे हो कि तुम चोरी नहीं कर रहे थे? इस समय हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि चोरी किया हुआ माल वापस लौटाने आए थे। अच्छा। लो, ये लोग हमें बेवकूफी बनाने लगे। चोरी का माल वापस करने आए थे। इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करके शाही कैद खाने में ले चलो। सुबह इन्हें अमीरुल मोमिनीन के दरबार में पेश किया जाएगा। नहीं, हम चोर नहीं हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चोरी नहीं की। हमने कोई चोरी नहीं की। हम चोर नहीं। तो तुम दोनों भाइयों का कहना है कि कल रात तुम दोनों चोरी करने की गरज से उस मोहल्ले में नहीं गए थे? हुजूर, हम वहां चोरी करने नहीं गए थे। ना ही हम पेशेवर चोर हैं, बल्कि लड़कपन में हमसे एक गुनाह सरजद हो गया था। हम उस गुनाह की तलाफी करने की गरज से वहां गए थे। बात को साफ साफ और खुलकर बयान करो। तुम किस गुनाह की तलाफी के लिए रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस गए थे? बात यह है, लड़कपन में हमने हालात के तहत मजबूर होकर एक गुनाह किया था। वो गुनाह क्या था? चोरी और धोखेबाजी। तुम ये कहते हो कि तुमने मजबूर होकर हालात के तहत ये गुनाह किया। हम ये जानना चाहते हैं कि वो हालात क्या थे। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। कहीं किस्सा एक तवील ना हो जाए। तुम उसकी फिक्र न करो। हमारे लिए मुकम्मल हालात को जानना निहायत जरूरी है, क्योंकि हालात की मजबूरी गुनाह की शिद्दत को कम कर देती है। तो फिर मैं उन हालात का भी जिक्र करूंगा जो हमारे जादूगर मामू और हमारे वालिद बुजुर्ग के साथ पेश आए थे, जिनका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ा। हमारे वालिद एक ईमानदार लकड़हारे थे। मेहनत करने के बावजूद घर का खर्च भी मुश्किल से चला पाते थे। आइए कासिम भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया भाई, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, फिर भी मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर कासिम भाई, आज आप दूसरी बार जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं। बात ऐसी है सलमान भाई कि आदमी को कभी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों बिलाल और जलाल की खातिर यह गलती की थी। वो औरत इतनी जालिम निकली कि मेरी गरीबी बांटने को तैयार नहीं है। इसीलिए रोज मुझे दिन में 2-2, 3-3 बार लकड़ियां काटनी पड़ती हैं। वरना जानता हूँ कासिम भाई, वरना वो जलाल और बिलाल पर अपना गुस्सा उतारती रहती है। खुदा जाने मेरे पीछे वो मेरे बच्चों का क्या हाल कर रही होगी। कमीना, ये ले। कमीना, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो और खाने से पेट नहीं भरता तो लो, ये मार खाओ और खाओ। तुम्हारा बाप चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेके आता है, पर चूल्हे पे पकाने के लिए कुछ नहीं लाता है, और उससे भी पेट नहीं भरता। भूख लगी है, ये लकड़ी खाओ, खाओ, लो, खा लकड़ी। मेरी अकल भी घास चरने गई थी, जो एक कंगले लकड़हारे से शादी कर ली मैंने। अब्बा जान, अब्बा जान। अब्बा जान के लाडले, खबरदार, जो अपने अब्बा जान से मेरी शिकायत की तो तुम अपने मामू को तो जानते ही हो। वो जादूगर मामा। हाँ, जादूगर मामा। हाँ, तुम्हारा मामू और मेरा भाई
जिब्रान, वो बड़ा ही खतरनाक जादूगर है। जलाल के बच्चे, उस समय कह के तुझे गधा और तुझे उल्लू बनवा दूंगी मैं। हाँ, हम अब से आपकी शिकायत नहीं करेंगे। क्यों बिलाल? हाँ जलाल, हम खाना भी नहीं मांगेंगे। अब अकल ठिकाने आई। मैं जिब्रान जादूगर की बहन हूँ। जिब्रान जादूगर। जादूगर के शहंशाह, ए सामरी, ये कैसा असरार है? ये क्या राज है? तेरा ये बंदा तेरी इबादत कर रहा था, मगर ना जाने किसने तेरी इबादत में खलल डालने की हिम्मत की है। कौन है वो गद्दार? ए सामरी, मुझे बता, कौन है वो गद्दार? रुक जाओ लकड़हारे, रुक जाओ। मैं इधर हूँ, ऊपर दरख्त पर बैठा हूँ। इस दरख्त को मत काटो लकड़हारे। बोलने वाला तोता, मगर तुम परिंदा होकर इंसानों वाली बोली बोल रहे हो। मैं तिलिस्मी तोता हूँ, तिलिस्मी, यानी जादूगर के जोर से पैदा किया गया हूँ। मगर है तिलिस्मी तोते, तुम मुझे ये दरख्त काटने से क्यों रोक रहे हो? मेरे जादूगर आका का यही हुक्म है कि मैं इस दरख्त को बर्बाद होने से रोकूं, इसकी हिफाजत करूं। इस दरख्त में ऐसी क्या बात है जो तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो? ये एक राज है जो मेरे जादूगर आका की अमानत है। ये राज बताकर ना मैं अपने आका की अमानत में खयानत करूंगा, ना अपने आका से गद्दारी करूंगा। तो फिर मैं इस दरख्त को काट कर खुद ही पता लगाऊंगा ये राज क्या है। यकीनन इस दरख्त के नीचे कोई खजाना छुपा हुआ होगा, कोई दफीना दबा होगा। लकड़हारे, इस दरख्त को काट कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ियां तो मिलेंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम पछताओगे। देखा जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा, फौरन जाना होगा। अपने जादूगर आका को बताना होगा। आका जिब्रान, आका जिब्रान। ए मेरी तख्लीक, ए मेरे बंदे, ए मेरे तिलिस्मी परिंदे, जाहिर हो जा, सामने आ, सामने आ। गजब हो गया आका, गजब। बता ए बंदे, बता ए परिंदे, क्या गजब हो गया? शाही जिन्नात को कब्जे में करने के लिए आपने जिस दरख्त का इंतखाब किया था, क्या हुआ उस दरख्त को? एक लकड़हारे ने उसे काट डाला, चीर डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। मैं उस लकड़हारे के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, चीर डालूंगा उसे, उसे काट कर रख दूंगा। चल बता मुझे, कौन कम वक्त है वो लकड़हारा? मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ आका, चलिए। आका, यही वो जगह है जहाँ वो दरख्त
सब तेरे सबब हुआ है, नालायक परिंदे। मैंने तुझे इस दरख्त की हिफाजत करने के लिए अपने तिलिस्मी जादू से पैदा किया था। जब ये दरख्त ही नहीं तो तेरा क्या काम? जा, मैं तुझे मुल्क के अदम भेज देता हूँ। ना तू कभी था, ना है, ना कभी होगा। नहीं नहीं, ये गलत नहीं करना। मुझे माफ कर दो मेरे आका, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर मैं तेरा क्या करूंगा, नमाकूल, नालायक परिंदे? ऐ मेरे आका, तूने मुझे उस दरख्त की निगरानी के लिए पैदा किया था, इसलिए वो दरख्त मेरी नजरों से ओझल होकर भी ओझल नहीं हो सकता। मेरी तिलिस्मी आंखें जो देख रही है, वो मंजर मैं तुम्हें अपनी आंख में दिखा सकता हूँ। यानी तू मुझे अपनी आंख में उस दरख्त का अक्स दिखाएगा? हाँ मेरे आका, झांक झांक मेरी आंख में और देख कि वो पेड़ कहाँ है। देखा मेरे आका? हाँ, देख लिया अपनी तबाही का मंजर। कम वक्त ने दरख्त नहीं, मेरे दिल, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो लकड़हारा नहीं, कसाई है। अगर वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, अगर वो कसाई है तो मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ। मैं उस लकड़हारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जिस तरह उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े करके मेरे अमल को बर्बाद किया है, मैं भी उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बर्बाद कर दूंगा। अब मैं क्या करूं आका? तू मुझे उस गार का पता बता, वहां तक मेरी रहनुमाई कर। तो चलो मेरे आका, मैं तुम्हें उस गार तक ले चलता हूँ। यही है वो मनहूस गार, जहाँ उस दरख्त की लकड़ियों का ढेर रखना है। चलो, चलते हैं अंदर। आका, यही है उस दरख्त की लकड़ियों का ढेर, कैसे छिपाकर और संभाल कर रखा है। लकड़हारा इस वक्त मेरे सामने होता तो इस लकड़ी के आलाओं में डालकर उसे मैं पुलाव बना डालता। जाने कहाँ छिपा है वो कमीना। वो चाहे जहाँ भी छुपा हो, मेरी नजर की तीर नजर से दूर नहीं हो सकता। तो फिर बता वो कौन है? अपनी तिलिस्मी आंखों में उसकी तस्वीर दिखा मुझे। जो हुक्म मेरे आका। अबे गधे, ये तो गधा है। आका, ये गधा उसी गधे का यानी लकड़हारे का है। तू गधा क्यों दिखा रहा है? वो लकड़हारा मुझे दिखा। जो हुक्म मेरे आका। देख। अरे आज
इतनी ही लकड़ियां? ये तो बहुत कम है, मुझे और भी लकड़ियां चाहिए। हुजूर, आप अपना पता बता दीजिए। मैंने बहुत सारी लकड़ियां गार में रखी हैं, पूरा दरख्त काटा है। जितनी लकड़ियां चाहिए मिल जाएंगी। इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए आका, यही है वो लकड़हारा। चुप बे! जब देखो तो टी टी करता रहता है, अपनी चोंच बंद नहीं रख सकता। ये तो कासिम है, मेरी बहन जमीला का शौहर, मेरा बहनोई। वो चाहे जहाँ भी छुपा हो, मेरी नजर की तीर के नजर से दूर नहीं हो सकता। तो फिर बता, वो कौन है? अपनी तिलिस्मी आंखों में उसकी तस्वीर दिखा मुझे। जो हुक्म मेरे आका। हुजूर, आप अपना पता बता दीजिए। मैंने बहुत सारी लकड़ियां गार में रखी हैं, पूरा दरख्त काटा है। जितनी लकड़ियां चाहिए मिल जाएंगी। ये तो कासिम है, मेरी बहन जमीला का शौहर, मेरा बहनोई। आपका बहनोई? यानी आप उसके साले हो गए? चुप बे साले! फिर अगर तूने अपनी चोंच खोली तो मैं तेरी ये नन्ही सी खोपड़ी खोल दूंगा, समझा? ये तुमने क्या किया जिब्रान? उन्होंने कितनी मेहनत से वो पेड़ काटा होगा और तुमने सारी लकड़ियां जला डाली। शुक्र करो कि सिर्फ लकड़ियां जला दी। अपने गुस्से की आग में तुम्हारे शौहर कासिम को नहीं जलाया। ऐसा क्यों कहते हो जिब्रान? वो तुम्हारी बहनोई है। और इस मुए दरख्त में क्या रखा था जिसके लिए तुम अपना खून जला रहे हो? तुम नहीं जानती जमीला, एक लंबे अरसे तक उस दरख्त पर मैं खास जादुई अमल कर रहा था और अपने सामरी की मेहरबानी से मैं उस दरख्त के जरिए जिन्नातों के बादशाह को अपने कब्जे में करने वाला था। शाह जिन्नात जब मेरा गुलाम बन जाता तो मैं जिन्नातों की ताकत को सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करता। सामरी की सल्तनत पूरी दुनिया में कायम हो जाती। मगर तुम्हारे नामाखूल शौहर को मैं क्या कहूँ? आज तुम्हारी खातिर मैंने उसकी जान बख्श दी, मगर एक दिन उसे इस हरकत की सजा मैं जरूर दूंगा। उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुमने भी तो लकड़ियां जलाकर उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अनजाने में तो मैं अपनी ही बहन के सुहाग को बर्बाद कर देने वाला था। हम तो ऐसे ही बर्बाद हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए रखा ही क्या है? पता नहीं क्यों तुमने मुझे गरीब लकड़हारे के पल्ले बांध दिया। मैंने तुम्हें सोने के सहरा में विदा नहीं किया था, मगर मेरी बहन, एक दिन तुम सोने के पलंग पर सोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हारी शादी कासिम से की थी। मैं सिर्फ जादूगरी नहीं, काहिन भी हूँ। मैंने अपने इल्म के जरिए कासिम का मुस्तकबिल भी देखा था। उसकी जिंदगी में दौलत और रियासत भी आने वाली है, मगर कब और कैसे ये मैं नहीं जानता। न जाने ये आग यहाँ कैसे लग गई। मैंने ये लकड़ियां ये सोचकर रखी थी इस गार में कि ये यहाँ महफूज रहेंगी, मगर किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया।
ये तो चांदी का टुकड़ा है। इतनी सारी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? लकड़ियां जलकर कोयला और राख बन जाती हैं, मगर ये तो चांदी बन गई है। चांदी ही चांदी। या अल्लाह, क्या ये चांदी मेरे लिए है? क्या इन चांदी के टुकड़ों पर मेरा हक है? चांदी के बदन और सोने की नजर वाली ऐ हसीना, तुम कौन हो? मैं चांदी परी हूँ और ये सारी चांदी तुम्हारी है मेरे मोहसिन। पर ऐ चांदी परी, मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी तुम मुझे अपना मोहसिन कह रही हो। ऐ भोले भाले लकड़हारे, तेरी लकड़ियों की बदौलत मैं आजाद हुई हूँ। मैं चांदी के इस गार में सदियों से कैद थी। तेरी लकड़ियों के अंगारों ने चांदी के इस गार को पिघलाकर मुझे आजादी बख्शी है, और इस आजादी की बदौलत मैं तुम्हें ये चांदी की दौलत बख्शती हूँ। क्या ये सारी चांदी मैं ले जा सकता हूँ? ये सारी चांदी तुम्हारा इनाम है। ऐ आदमजाद, जितनी चाहे ले जा सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत चमका देगी। तुम्हारी इस बख्शीश और इस नवाजिश का शुक्रिया। जाओ ऐ आदमजाद, शाद और आबाद रहो। चल जमीला, अरे जमीला, अरे ओ जमीला, अरे जरा देखो तो जमीला, अरे जरा देखो तो। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जरा देखो तो मैं क्या लाया हूँ। अरे लकड़ियाँ ले आए। मैं तो समझी थी कि आज खाली हाथ ही वापस आएंगे आप। अरे अब हमारा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, सारा घर दौलत से भर जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। क्यों, कहीं संदल का जंगल हाथ आ गया है जिसे काटकर और बेचकर आप अमीर हो जाएंगे? अरे जमीला, अब मुझे दरख्त और जंगल काटने की जरूरत नहीं रही। तो क्या कारून का खजाना हाथ आ गया? हाँ बेगम, हाँ, ये कारून का खजाना ही है। जरा देखो तो, ये देखो, ये देखो। ये देखो। अरे अरे, इतना सोना चांदी। बेशक ये सोना चांदी ही है। इतनी दौलत। हाँ। अरे बाप रे, हाय अल्लाह, इतनी दौलत। बेशक। इतनी दौलत। अब तो मैं अपने हर अरमान पूरे करूंगी। खूब खूब जेवरात खरीदूंगी। अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। हाँ जमीला, अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, दौलत में खेलते कूदते शान से बड़े होंगे।
भाई जिब्रान, तुम्हारा ये तोता तो बड़ा ही मुंह लगा है। तुम्हारा मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकता। अब मजाक छोड़ो और बताओ कैसे आए। तुम्हारे घर आए हैं तो जाहिर है तुमसे मिलने ही आए होंगे। अबे चुप रहता या नहीं, या पहुंचा दूं वहीं जहां से आए हो। नहीं आका। भाई जिब्रान, बात यह है कि तुम्हारी बहन की ख्वाहिश थी कि हम तुम्हें कोई तोहफा दें जो तुम्हारे काम आए। सो ये नाचीज तोहफे तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। ये देखो। इसे कबूल करो। इसे कबूल कर लो जिब्रान। मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है जमीला, फिर भी तुम्हारा दिल रखने की खातिर इसे मैं कबूल करता हूं। हाँ जिब्रान, हम भी तुम्हें अपनी तरह अमीर देखना चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। नहीं कासिम, तुम्हारे हाथों मेरा क्या फायदा होगा। तुमने जो मेरा नुकसान किया है वो मैं नहीं भूल सकता। उसकी सजा भी मैं तुम्हें किसी न किसी दिन जरूर दूंगा। तुमने वो पेड़ काटकर मेरी 20 बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। शाहिद जिन्नात को काबू में करने के लिए मैंने उस पर 20 बरस वजीफा पढ़ा था, अमल किया था। सिर्फ 1 बरस और बाकी था और फिर मैं जिन्नातों के शहंशाह को अपने कब्जे में कर लेता। मगर क्या हुआ जिब्रान? तुम कुछ कह रहे थे, एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मगर तुम लोगों ने ये तकलीफ क्यों उठाई? इसलिए कि तुम कासिम के जोरू के भाई हो। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अबे चुप! जब देखो टटर टटर करता रहता है। भाई जिब्रान, ये बहुत ही दिलचस्प परिंदा है, तुम इसे मुझे दे दो। जलाल और बिलाल इसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं कासिम, इस कमबख्त का मिजाज मैं ठीक करना चाहता हूँ। बहुत जबान चलाने लगा है। जलाल और बिलाल को बाजार से एक अच्छा सा परिंदा खरीद कर दे दो। ये ठीक रहेगा। ये तोता कितने का भाई? हुजूर, ये तो बहुत ही मामूली परिंदा है, आम तोता है ये। इसकी कीमत ही क्या है? ये आपकी शान शौकत के काबिल नहीं है। आप कहें तो आपको मैं एक नायाब चीज दिखा दूं। बड़ा ही अजीबोगरीब परिंदा है मेरे पास। अच्छा, बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो फिर जरूर दिखाओ वो परिंदा। इसे देखिए हुजूर, खून जैसा सुर्ख परिंदा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तो वाकई अजीबोगरीब परिंदा है। ये नायाब परिंदा तुमने छिपा के क्यों रखा था? इस अनमोल और नायाब परिंदे के कदरदान की तलाश थी मुझे। आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप जैसा कोई रईस ही से खरीद सकता है और इसकी कदर कर सकता है। क्या कीमत है इसकी? हुजूर, अनमोल शय का मोल लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मगर इसे हासिल करने का मेहनताना तुम्हें जरूर अदा करना चाहता हूँ। मैं इस नायाब शय का नजराना समझकर कबूल कर लूंगा। सिर्फ 1000 अशरफियां इनायत फरमाइए। सौदागर, तुम खरीदार को अपनी बातों के पिंजरे में फंसाना भी खूब जानते हो। ये लो। आदाब।
खुदा करे आपको और आपकी औलाद को ये परिंदा मुबारक साबित हो। शुक्रिया। इसे मैं रखूंगा। नहीं, इसे मैं रखूंगा। नहीं, इसे मैं रखूंगा। नहीं, इसे मैं रखूंगा। नहीं, ये मेरा है। ये मेरा है। नहीं, इसे बेटे, ये तुम दोनों का है। इसे अपने कमरे में ले जाओ और इससे मिलकर खेलो। अच्छा अब्बाजान। जाओ। बच्चे परिंदे को पाकर कितने खुश हैं ना? कहाँ खुश हैं? झगड़ा कर रहे हैं इस परिंदे के लिए। वो परिंदा है ही अजीबोगरीब। पर ये तो बहुत महंगा होगा, है ना? बस 1000 अशरफियों में मिला है। 1000 अशरफियां? एक परिंदे पे इतनी दौलत लुटाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जमीला, बच्चों की खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। वैसे 1000 अशरफियों में इतना खूबसूरत और नायाब परिंदा महंगा नहीं है। कितना प्यारा है ना वो? सचमुच कितना प्यारा है ना ये परिंदा। इसे देखने से जी ही नहीं भरता। मेरा दिल तो भर गया इसे देखकर। इसे देख देख कर सारा दिन तो खेलते रहे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मगर मेरी तो नींद ही उड़ गई है। तो तुम खेलो, जब तक जी चाहे खेलो, मगर मुझे सोने दो। अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, मैं थोड़े ही तुम्हें रोक रहा हूँ। सो कैसे? रोशनी में मुझे नींद ही नहीं आती। पहले शमा तो बुझा दो। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, जलाल भाई ये देखिए क्या है। अरे ये तो अंडा है। इसका रंग तो देखो कैसा नारंगी है, जैसे छोटा संतरा हो। मैं इसे निकालता हूँ। नहीं नहीं, कहीं टूट गया तो? नहीं टूटेगा। तुम वो तश्तरी उठा लो, हम उसे उस तश्तरी में संभाल के रखेंगे। अच्छा। रंग का अंडा। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। लो देखो। अरे ये तो कमाल हो गया। लगता है अंडा रखते ही तांबे की थाली सोने की हो गई। भाईजान इसे भी सोने का बना दो। लो।
अरे वाह, ये भी सोने की हो गई। दिखा दिखा मुझे दिखा। हो ना हो, ये परिंदा जरूर तिलिस्मी परिंदा है, वरना पारस की तासीर वाला अंडा कैसे दे सकता है? अगर ये तिलिस्मी परिंदा है तो ये राज मेरा जादूगर भाई जिब्रान ही अपने तिलिस्मी जादूगरी के जोर से मालूम कर सकता है। मुझे जिब्रान को फौरन खत लिखना होगा। लो। अरे वाह, ये भी सोने की हो गई। अगर ये तिलिस्मी परिंदा है तो ये राज मेरा जादूगर भाई जिब्रान ही अपने तिलिस्मी जादूगरी के जोर से मालूम कर सकता है। मुझे जिब्रान को फौरन खत लिखना होगा। पारस की तासीर वाला अंडा हो न हो वो परिंदा मुर्गे सआदत होगा, जिसको पकाकर खाने से आदमी को हुकूमत और दौलत दोनों मिल जाती है। वाह मेरी बहन वाह, तूने अच्छा किया जो मुझे फौरन इत्तला कर दिया। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आका। तुम नहीं जानते तिलिस्मी परिंदे, मुझे मुर्गे सआदत मिल गया है। इसमें हंसने की क्या बात है उल्लू के बेटे? उल्लू तो बेवकूफ होता है, वो मैं नहीं तुम हो। इसलिए कि तुमने बिना देखे बिना परखे एक नादान औरत पर यकीन कर लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो परिंदा मुर्गे सआदत नहीं है? ये मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक नादान औरत की बात का एतबार आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे अजीब परिंदे की परख कैसे होगी? एक तिलिस्मी परिंदे को तिलिस्मी परिंदे से बेहतर कौन समझ सकता है? तुम तो वाकई अक्लमंद हो मेरे बंदे। मियाँ आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ नहीं, खुदा हाफिज बोल, खुदा हाफिज। जाओ, जाकर जमीला के घर जाकर उस सुर्ख परिंदे की असलियत और हकीकत का पता लगाकर मुझे बताओ। अच्छा, तो खुदा हाफिज। अरे, ये तोता कहाँ से आ गया? ऐसा तोता तो जादूगर मामू के पास था। अरे, ये तो हंसता भी है। मैं बोलता भी हूँ। कहीं ये जादूगर मामू का तोता ही तो नहीं? तुम ठीक समझे, मैं वही तोता हूँ। मारे गए। क्या जादूगर मामू भी साथ में आए हैं? नहीं, मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। क्यों? जादूगर मुझे पसंद नहीं, बहुत जालिम आदमी है। हाँ, ये तो है। हम भी उनके जुल्म से बहुत डरते हैं। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मामू से छुपने के लिए। वो सब जगह ढूंढेगा, अपनी बहन के घर में ढूंढने का ख्याल उसे आएगा भी नहीं। तुम मुझे भी अपने इस कमरे में छुपा लो, मैं इस परिंदे के साथ रहूंगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। मैं तिलिस्मी परिंदा हूँ, परिंदे के साथ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? फिर इस अकेले परिंदे को साथी भी मिल जाएगा और तुम्हें एक अनोखा दोस्त। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं मंजूर तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। शुक्रिया। मगर यहाँ की कोई बात, कोई राज किसी से नहीं बताओ। राजदारी ही दोस्ती का फर्ज है। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। मगर यहाँ तो राज रखने वाली कोई बात ही नहीं। जहाँ तक इस परिंदे का सवाल है, इसे तो घर में सभी लोगों ने देखा होगा।
तुम नहीं जानते, ये परिंदा भी तुम्हारी तरह तिलिस्मी है। क्या ये भी मेरी तरह बोलता है? नहीं, मगर अंडा देता है। वो तो सभी परिंदे देते हैं, इसमें कौन सी राज की बात है? नहीं, ये जो अंडा देता है वो तिलिस्मी होता है। अगर वो किसी धातु के बर्तन से छू जाए तो वो धातु सोने में बदल जाता है। कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? नहीं, ये देखो। अरे वाह, ये तो पहले से ही सोने की थाली है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही लो, देख लो। इस तिलिस्मी परिंदे का अंडा देने का वक्त हो रहा है। अच्छा, अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। अब आया ना यकीन? बिल्कुल आ गया। ये परिंदा मुर्गे सादत है। मुर्गे सादत? वो क्या होता है? वो परिंदा जो किसी को दौलतमंद बना दे, किसी की तकदीर चमका दे। हाँ, ये तो है। ये परिंदा हमारी तकदीर जरूर चमका देगा। अच्छा, मैं नदी पर पानी पी कर आता हूँ। मैं आ गया, आका, मैं आ गया। मेरे बंदे, मेरे परिंदे, क्या खबर लाए हो? आका, आका, वो परिंदा मुर्गा सादत ही है। मैंने उसके अंडे की तासीर देखी है। जिस बर्तन से छू जाता है वो सोने का बन जाता है। तो जमीला की बात आखिर सच ही निकली। आका, आका, तुम एक अंडा हासिल कर लो, तुम्हारे सामने सोने का ढेर लग जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। बेवकूफ परिंदे, मुर्गे सादत का अंडा सिर्फ सोना देता है और खुद मुर्गे सादत हुकूमत और दौलत दोनों से सरफरोश करता है। मैं समझा नहीं आका, तुम कहना क्या चाहते हो? तेरी छोटी सी खोपड़ी में समझ भी छोटी है, नादान। मुर्गे सादत के कब्जे में दो जिन्न है। एक का नाम दौलत है और दूसरे का नाम रियासत है। दौलत तो ठीक है, ये रियासत क्या चीज है मेरे आका? ना समझ, नादान परिंदे। रियासत का मतलब होता है हुकूमत। आका, तुम तो उस दरख्त पर अमल करके जिन्नातों की शहंशाह को काबू में करना चाहते थे, ताकि सारी दुनिया पर उस जिन्नात की ताकत से हुकूमत करो। हाँ। तो आप मुर्गे सादत की जिनों को अपने जादू के जोर से काबू करके दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब पूरा क्यों नहीं करते? मुझे वो तिलिस्मी जादू नहीं मालूम जिससे मुर्गे सादत के जिनों को काबू में किया जाता है। एक बात कहूँ आका, बोले परिंदे। पूरे चांद की रात को अगर जादुई अमल करोगे तो किसी भी जिन की तलब कर सकते हो। मुर्गे सादत के जिनों को भी तलब करके तुम उनसे ये राज मालूम कर सकते हो। वाह मेरे बंदे, वाह मेरे परिंदे, तूने क्या अक्ल की बात समझाई है। कल रात पूरे चांद की रात है। कल ही मैं अमल करके मुर्गे सादत के दोनों जिनों को यहाँ तलब करूंगा।
मेरे सामरी अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से फौरन मुर्गे सादत के दोनों जिनों को हाजिर होने का हुक्म दे। उन्हें जाहिर कर, उन्हें हाजिर कर। जिब्रान, सामरी के हुक्म से हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बता तू हमसे क्या चाहता है? पहले तुम दोनों अपना अपना तारुफ पेश करो। मेरा नाम रियासत है, जिन्नाते रियासत। जो मुझे कब्जे में करेगा मैं उसे हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा और उसके सर पर ताज रखूंगा। और मेरा नाम दौलत है, जिन्नाते दौलत। जो मुझे कब्जे में करेगा मैं उसे दौलत दूंगा और हर रोज दूंगा। मगर तुम दोनों मेरे कब्जे में कैसे आओगे? ये बात तुम्हें हम हरगिज नहीं बताते। मगर सामरी ने हमें तुम्हारी खिदमत में हाजिर किया है, इसलिए हम तुम्हें बताने पर मजबूर हैं। तो जल्दी बताओ, बताओ, बताओ। जब तक मुर्ग सआदत जिंदा है तुम्हें तो क्या किसी को भी सआदत नहीं मिलेगी। कौन सी सआदत? हुकूमत और दौलत की सआदत। तो क्या मुर्गे सआदत को मार देने से तुम दोनों मेरे कब्जे में आओगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर जो आदमजाद उस मुर्ग को हलाल करने के बाद उसका दायां हिस्सा खाएगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और हर रात उसके तकिए के नीचे 1000 अशर्फियां रख दूंगा। खास सोने की बनी हुई अशर्फियां। और जो मुर्गे सादत का बाया हिस्सा खाएगा मैं उसे मुल्क और हुकूमत दूंगा और उसको बादशाह बना दूंगा। मैं मुर्गे सादत को खा जाऊंगा, पूरा का पूरा खा जाऊंगा। मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं बादशाह बन जाऊंगा। अच्छा है साहिर जिब्रान, हमें इजाजत दे। तुम लोग जा सकते हो। अब मुझे बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे आका, ये वक्त खुश होने का नहीं है, उस मुर्गे सआदत को हलाल करने का है। उस मुर्गे सआदत को खाने से मुझे कौन रोक सकता है? तुम्हारी बहन जमीला मेरे आका। नहीं नहीं जिब्रान, ये क्या कह रहे हो? आखिर उस नायाब परिंदे को मारने से क्या हासिल होगा? 1000 अशर्फियां देकर लाए थे वो। तुम नहीं जानती जमीला, वो परिंदा सिर्फ नायाब ही नहीं, एक तिलिस्मी परिंदा भी है। जो उसे खाएगा उसे दौलत, हुकूमत और सल्तनत मिलेगी। मगर जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैंने उस परिंदे को ज़बह कर दिया है तो मुझे कभी नहीं बख्शेंगे। बख्शूंगा तो मैं कासिम को नहीं, तुम्हारे शौहर ने उस दरख्त को काटकर
मेरी 20 बरस की मेहनत पर पानी फेर दिया था। मेरे हाथ से जिन्नातों के शहंशाह के जरिए आने वाली सल्तनत, दौलत और हुकूमत सब निकल गई। अब उसी के लाए हुए मुर्गे सादत के जरिए मुझे मेरा हक मिल जाएगा। और तुम हो कि मेरी बहन होकर मेरा साथ नहीं देना चाहती हो। मगर उन्हें कैसे समझाऊंगी? वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी कि वो नया परिंदा कहाँ गया? अव्वल तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानबूझकर उस वक्त यहाँ आया हूँ जब ना तो यहाँ कासिम है और ना ही जलाल और बिलाल। मगर बच्चे तो कभी भी अंदर आ सकते हैं। वो बाहर मोहल्ले में ही खेल रहे हैं। अगर बच्चों ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम भी शक करेंगे जिब्रान। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम मुर्गे सादत को ज़बा करके उसे पकाकर दस्तरखान पर लगा दो। मैं आकर उसे खाऊंगा। मगर बाद में मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बच्चों पर ही इल्जाम लगा देना, कहना कि पिंजरा खुला होगा इसलिए नायाब परिंदा उड़ गया होगा। हाँ, ये ठीक है। तो फिर सारा ये काम कासिम के आने से पहले हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुर्गे को पिंजरे से निकालूंगी और काट दूंगी अपने भाई के लिए। मुर्गे सादत तो ज़बा हो गया और पक्के तैयार भी हो गया, मगर खाने वाले का कहीं पता नहीं। जाने क्यों जिब्रान को इतनी देर लग गई। अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मुर्गे सादत को ज़बा करते हुए इसका खून मेरे कपड़ों पे लगा हुआ है। जलाल के अब्बा को तो शक हो सकता है मुझ पे। इस लिबास को मुझे फौरन तब्दील करना होगा। आज तो खेल में बड़ा मजा आया, लेकिन थक भी तो गए। तभी तो भूख बहुत जोर से लगी है। अरे वाह, अम्मी जान ने तो खाना भी लगा दिया है। अरे वाह, आज तो मुर्गा पका है। चलो हम पहले मुर्गा ही खाते हैं। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हम बला नहीं हैं, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐ आका जलाल,
आपके इस गुलाम का नाम जिने दौलत है। आप हुक्म कीजिए, मैं हर रात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका बिलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिन्ने रियासत है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी। हमें आपसे डर लगता है। गुलामों से डर क्या, गुलाम तो आका से डरते हैं। हमें हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हमें हुक्म दो। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। आका, मुझे हुक्म दो आका। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हम बला नहीं हैं, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐ आका जलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिने दौलत है। आप हुक्म कीजिए, मैं हर रात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका बिलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिन्ने रियासत है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी। हमें आपसे डर लगता है। गुलामों से डर क्या, गुलाम तो आका से डरते हैं। हमें हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हमें हुक्म दो आका। चलो 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 चलो, मुझे ये भी। हमें हुक्म दो आका। हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। आका, मुझे हुक्म दो आका। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। आका जिब्रान, वो देखो, खाना तुम्हारे इंतजार में ठंडा हो रहा है। हाँ, खाना तो लग गया है, मगर जमीला कहाँ है? जमीला, अरे ओ जमीला, क्या कर रही हो? बाहर आओ। कहाँ थी तुम? अच्छा, मैं कहाँ थी या तुम कहाँ थे? अरे कब से खाना लगा के रखा है। अच्छा चलो जल्दी खा लो। हाँ भाई लाओ, जल्दी से खिलाओ, जरा देखें मुर्गे सादत का क्या मजा होता है। लेकिन
मुर्गे सादत तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गया वो मुर्गे सादत? मैंने उस लाल परिंदे को ज़बा करके पकाकर यहीं रखा था। पकाया था तो कहाँ गया? पकने के बाद क्या मुर्गे सादत उड़ गया? आका, मुर्गे सादत उड़ा नहीं है, बल्कि कोई दस्तरखान पर दावत उड़ा गया है। वो देखो, मुर्गे सादत की हड्डियां। नादान औरत, तू मुर्गे सादत को पकाकर अंदर क्यों गई थी? मैं क्या करती? मुर्ग को ज़बा करते हुए उसका खून मेरे कपड़ों पे लग गया था। डर के मारे मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए कपड़े तब्दील करने के लिए मैं अंदर गई हुई थी। इसी दौरान कोई आकर मुर्गा खा गया होगा। मगर यहाँ कौन आ सकता है? हाँ, जरूर जलाल और बिलाल ही आए होंगे। वो ही आकर ये खा गए होंगे। वो जरूर अपने कमरे में होंगे। चलो उन्हें चलकर देखते हैं। देखो, मुर्गे सादत की दावत को उड़ाकर कैसे आराम से सो रहे हैं। अभी मैं इनकी खबर लेती हूँ। क्या गजब करती हो? उन्हें सोने दो, अच्छा मौका है। सोते हुए में उन्हें मारना और भी आसान काम है। क्या मतलब? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुर्गे सादत तो जान से हाथ धो बैठा और अब हमारी जान भी खतरे में है। चलो वो हमारे बारे में क्या साजिश करते हैं वो सुनते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुर्गे सादत के टुकड़े जलाल और बिलाल के पेट से निकालने के लिए ये काम जरूरी है। नहीं जिब्रान, पहले तुमने मेरे हाथों उस नायाब परिंदे को ज़बा करा दिया और अब जलाल और बिलाल को भी। जलाल और बिलाल तुम्हारे सगे बेटे तो नहीं, तुम उनकी सौतेली माँ हो। मगर वो मुर्गे सादत के टुकड़े तुम्हारे किस काम के? अरे वो तो हजम भी हो चुके होंगे। मुर्गे सादत तिल्स्मी मुर्गे है, उसका कोई भी टुकड़ा कभी हजम नहीं होता और जब तक वो टुकड़े खाने वालों के पेट में रहेंगे तब तक जिन भी उसके कब्जे में रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जिब्रान। ये काम तुम खुद ही कर लो। मेरी बहन, अगर ये काम मेरे हाथों से मुमकिन होता तो मैं तुम्हें ये तकलीफ कभी न देता। ऐ मेरे आका की हमशीरा, ये काम किसी औरत के हाथों से ही होना चाहिए। और जमीला मेरी बहन, मैं तुम्हारे अलावा इस काम के लिए दुनिया की किसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी औरत एतबार के काबिल नहीं है। मगर 2 बच्चों को कत्ल करने की हिम्मत मैं कहां से लाऊं? ये काम मैं अपने जादू, अपने तिलिस्म से कर सकता हूं और तुम में शैतानी हिम्मत समा जाएगी। वो कैसे? मैं तुम्हें एक तिलिस्मी खंजर देता हूं। ये खंजर जैसे ही तुम्हारे हाथों में पहुंच जाएगा, तुम्हारे दिल से ममता, प्यार, डर, खौफ सब निकल जाएंगे। तुम संगदिल और जालिम बन जाओगी। तुम्हें खून करने में और खून बहाने में मजा आने लगेगा।
जिब्रान, मेरे हाथ खून से रगने को तड़प रहे हैं। अब देखो मैं कैसे जलाल और बिलाल को ज़बा करके और उनका पेट चीरकर तुम्हें वो मुर्गे सादत के टुकड़े देती हूँ। अरे, जलाल और बिलाल तो यहाँ नहीं हैं। अभी अभी तो यहीं सो रहे थे, कहाँ गए? ये रास्ता बहुत आसान है और ये रास्ता बहुत मुश्किलों वाला है। इसका मतलब है ये दो राह दो अलग अलग मुल्कों को जाता है। मगर हम कहाँ जाएं? बिलाल, हम घर से भाग आए हैं और अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हम यहाँ से जुदा होंगे। तुम आसान रास्ते पर चलो और मैं उस मुश्किल रास्ते को अपनाता हूँ। मगर हमारे पास चंद दिनार के सिवा कुछ भी नहीं है। वक्त ने जिस दोराहे पर ला खड़ा किया है, यहाँ से हम अपनी अपनी किस्मत आजमाने को निकल पड़ते हैं। किस्मत में जो दौलत होगी तो फिर मिल जाएगी। खुदा हाफिज मेरे भाई। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं। अच्छा। ठहर जाओ बच्चों, ठहर जाओ। हाँ? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़कों, इन रास्तों पर जाना चाहते हो? हाँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं खादिमे खिर्ज हूँ। मैं इन रास्तों पर आगे बढ़ने वालों की रहनुमाई करता हूँ और उन्हें जता देता हूँ कि ये रास्ते आसान और मुश्किल ही नहीं, बहुत लंबे भी हैं। ये उम्र के रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलने वाले बूढ़े अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जवान इन रास्तों पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाते हैं। लड़के इन रास्तों पर चलकर जवान होकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मगर ऐसा क्यों बाबा? जिंदगी का सफर शुरू करने का सही वक्त लड़कपन ही है और तुम दोनों सही वक्त पर सफर की शुरुआत कर रहे हो। इंशाअल्लाह जवानी में ही मंजिल को पालोगे। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे।
जिन्हें दौलत, कहो जिन्हें रियासत। इन नाबालिग बच्चों ने मुर्गे सादत खा लिया है और हम इनके गुलाम बन गए हैं। गुलाम बनना हम जैसे जिनों की किस्मत है। क्या तुम्हें अपने गुलाम बनने पर अफसोस है? अफसोस तो है, मगर अपने गुलाम बनने का नहीं, क्योंकि हम जैसे जिन अपने आका की खिदमत करके खुश होते हैं। फिर किस बात का अफसोस? इस बात का अफसोस है कि हमारे होते हुए हमारे ये नन्हे आका इतने मजबूर हैं। मगर जब तक ये बालिग और जवान नहीं हो जाते, न मैं इन्हें दौलत दे सकता हूँ, न तुम इनको दौलत दे सकते हो। लेकिन इनको इनका हक तो दे सकते हैं जो इनकी माँ ने इनसे छीन लिया है। तुम शायद मुर्गे सादत के उन 2 अंडों की बात कर रहे हो जो लोहा, तांबा, पीतल को सोना बना देते हैं। मुर्गे सादत के अंडे भी हमारे आकाओं को मिलने चाहिए। तो चलो, चलकर हमारे आकाओं की सौतेली और मक्कार माँ से वो अंडे हासिल करते हैं। चलो चलो। तूने फिर टेटे टेटे किया? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? देख रहा है ना, कुछ सोच रहा हूँ। मैं भी तो सोच रहा हूँ। मुर्गे सादत तो हाथ से निकल गया, बाकी रह गया तो ये कमबख्त तोता। मैं एक काम की बात बताऊँ आका? आका आका, बता बता, क्या बताना चाहता है? क्या मुर्गे सादत दिलाना चाहता है? नहीं आका, इस वक्त तो मुर्गे सादत नहीं मिल सकता, मगर मुर्गे सादत के अंडे जरूर मिल सकते हैं। मुर्गे सादत के अंडे? क्या बकवास कर रहा है परिंदे? सच कह रहा हूँ आका, मुर्गे सादत ने 2 अंडे दिए थे। आप नहीं जानते आका, वो अंडे बड़े काम के हैं। तांबा, पीतल या लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। सोना बन जाता है? पर वो अंडे हैं कहाँ? उन तिलस्मी अंडों को देखना चाहते हो आका? हाँ। तो मेरे आँख में देखिए। देखिए कहाँ रखे हैं। देख लिया मेरे आका, अब तो यकीन हो गया आपको। मगर ये अंडे तो जमीला के पास हैं और उसने मुझे खबर तक नहीं की। मेरे आका, उसने ये अंडे जलाल और बिलाल से छीन कर छुपा रखे थे। जमीला मुझसे भी मक्कारी करने लगी। आखिर बहन किसकी है? चुप बैठ मरदूद, अपने आका को मक्कार कहता है। मैं तो चुप बैठ जाता हूँ, पर आप चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए मेरे आका। मैं वो अंडे हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। मुर्गे सादत न सही, उसके अंडे ही सही। चलो जमीला की खबर लेते हैं।
ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को इसमें से निकाल लेती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को इसमें से निकाल लेती हूँ। कोई बचाओ! अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरा हाथ छुड़ाओ! ऐ तिलिस्मी संदूक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझ गरीब को तंग कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो। संदूक से फरियाद कर रही हो? ये संदूक की शरारत नहीं, हमारी करामात है। मगर तुम दोनों कौन हो? हम मुर्गे सादत के जिन हैं। तुम मुर्गे सादत के जिन हो? हाँ, उसी मुर्गे सादत के जिसे तुमने ज़बह कर डाला। और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो। तुमने मुर्गे सादत की जान ली है, हम तुम्हारी जान लेंगे। तो हमसे बच नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म किए देते हैं। नहीं। हिलना मत अपनी जगह से, मक्कार खातून। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मैंने अपने भाई जादूगर जिब्रान के बहकावे में आकर किया था। और वो मुर्गे सादत के अंडे किसके बहकावे में आकर चुराए थे? हमसे झूठ बोलती है। वो तो मैं लालच में आ गई थी। वो अंडे मैंने संभाल के रखे हैं। तुम चाहो तो उसे ले जाओ, मगर मेरी जान बख्श दो। वो अंडे जलाल और बिलाल की अमानत है। तुमने उनकी अमानत में खयानत की है। अगर वो अंडे तुम्हारे पास ना होते तो हम तुम्हें कभी माफ ना करते। लाओ वो अंडे हमें दे दो। दो वो अंडे। कुछ नहीं होगा, निकालो वो अंडे। मुर्गे सादत के जिनों, तुमने मुझे मुआफ कर दिया ना? हमने तो माफ कर दिया, मगर तुम्हारा गुनाह तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। और तुम्हारा गुनाह ही तुम्हारी सजा बन जाएगा।
मेरा गुनाह ही मेरी सजा बन जाएगा। जमीला, अरे ओ जमीला, जमीला, ओ जमीला, तू भी आवाज लगा रहा है? कमबख्त, अपनी चोंच चला रहा है? अबे अपनी तिलिस्मी आंख से देख और मुझे बता वो मक्कार कमीनी कहां छिपी बैठी है। चौक माका, काका, जमीला तो सो रही है अपने कमरे में। तेरी नींद उड़ाकर खुद सो रही है। हा! अंडे इसी संदूक में थे। हाँ? ये तो खाली पड़ा है। आका, उसे पहले ही पता लग गया होगा कि आप अंडे लेने आ रहे हैं और उसने अंडे कहीं छुपा दिए होंगे और अब सोने का बहाना कर रही है। तो ये बात है। और क्या, भला इतना दिन चलने तक कोई खातून ये बेखबर सोती है? बेखबर सोने का बहाना कर रही है? मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। खैरिए, जरा सवाल के मारी आका, कहीं ये सोटा मुझे ही जख्मी न कर दे। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुम भाई जिब्रान? हाँ, मैं एक ही सोटे में भाई जिब्रान की याद आ गई। क्यों माफी मांग रही है? चल निकाल, चल निकाल, कहाँ छिपा रखा है तूने मेरे तिलिस्मी अंडे को? चल चल निकाल कमीनी मक्कार, निकाल। आका, एक और। वो अंडे तो मुर्गे सादत के जिन ले गए हैं। झूठी कहीं की। आका, जबान से नहीं, सोने से बात कीजिए। मारिए एक और सोटा। कमीनी निकाल। माफ कर दो मुझे। और मारिए और। कमीनी निकाल। नहीं मारो। कमीनी निकाल। नहीं भैया। कहीं की। नहीं भैया। कहाँ है मुर्गे सादत के अंडे? ला मुझे दे अंडे। धोखेबाज औरत, ला जल्दी। नहीं मारो। निकाल। जोर से मारिए। नहीं भाई नहीं, मैं बेकसूर हूँ। वो सचमुच वो अंडे मुर्गे सादत के जिन ले गए हैं। फिर झूठ बोल रही है? नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी माँ की कसम, जो मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम वाकई सच कह रही हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तुम्हारे लिए उस मुर्गे सादत को ज़बा कर दिया। तो क्या मैं उसका तुम्हें एक अंडा भी नहीं दे सकती? अरे मेरे लिए तो सिर्फ एक ही काफी था। हाँ, तो तुम सच कह रही हो? हाँ। हाँ कहा, ये सच कह रही है। मैं तो पहले ही जानता था। नाफरमान परिंदे, तूने पहले क्यों नहीं बताया? आका, मैंने सोचा कि पहली दफा आप किसी को सबक सिखाने के लिए नेक काम कर रहे हैं, इसलिए खामोश रहा। भाई, अच्छा होता अगर मुर्गे सादत की जगह इस तोते की गर्दन मरोड़ दी होती। कमबख्त ने कितना पिटवा दिया मुझे, कितनी चोट आई है मुझे। चोट तो वो दे गए, अंडे ले गए। पहले मुर्गे सादत हाथ से गया, फिर बिलाल और जलाल हाथ से निकल गए। अंडे भी गए। ना कोई इंसान हाथ में आता है, ना कोई जिन ही हाथ में आता है। दिल छोटा न कीजिए आका, कम से कम मैं तो आपके कब्जे में हूँ।
डरिए मत आका, मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ आका। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। नहीं आका, मैं नहीं जा सकता। जब तक तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें लौटा नहीं देता, मैं नहीं जा सकता। मेरी अमानत? हाँ आका, ये लो मुर्गे सादत का अंडा। मुर्गे सादत का अंडा? ले लो आका। ये तिलिस्मी अंडा तुम्हारी माँ जमीला से छीन कर लाया हूँ मैं। शुक्रिया है जिने दौलत। शुक्रिया है जिने रियासत। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाना मेरा फर्ज है आका। काश मेरा भाई जलाल मेरे साथ होता तो वो भी इस अंडे से फायदा उठाता। अच्छा, मेरे भाई बिलाल को भी अंडा मिल गया। तुम कितने अच्छे जिन हो, तुम दोनों हमारे मददगार हो, मगर हम तुमसे डरते हैं। तुम ऐसे ही हमारी मदद करते रहो। नहीं आका, तुम दोनों भाइयों के बड़े और बालिग होने तक मुर्गे सादत का ये तिलिस्मी अंडा तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जब तुम बड़े हो जाओगे और इन तिलिस्मी अंडों का तिलिस्म टूट जाएगा और इनके जादू का असर खत्म हो जाएगा, तब हम फिर तुम दोनों भाइयों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इतना ही काफी है दोस्त। दोस्त नहीं, तुम्हारा खादिम, तुम्हारे हुक्म का गुलाम। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए आका। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जा सकता। इजाजत है? इजाजत है। जलाल, बिलाल, कहाँ तुम भाई? देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए कायरा से। कहाँ गए तुम? जमीला, जमीला। आप आ गए? मैं तो आ गया, मगर बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्मों का निशान कैसे? ये सब मेरे किए की सजा है। भाई जिब्रान ने मुझे बहुत मारा, पीटा, बहुत बेइज्जत किया और मैं हूँ इस लायक। आप भी मुझे मारिए, पीटिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या उलझुल बक रही हो तुम? सच कह रही हूँ, मैं हूँ ही इस काबिल कि मुझे पीटा जाए। आखिर तुमने ऐसा किया क्या है? आपके बेटे, आपके दोनों बेटे मेरे डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। वो तुमसे डरकर क्यों भागेंगे? मैंने अपने भाई जादूगर जिब्रान के बहकावे में आकर उनका कत्ल करना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। खाना खराब औरत, तू मेरे बच्चों की जान की दुश्मन निकली। निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं सरताज, नहीं। ये सब मैंने जिब्रान के बहकावे में आकर और उसके तिलिस्मी खंजर के असर में आके किया था।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे मुआफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दीजिए। मगर उसने ये सब किया क्यों? वो क्या चाहता था तुमसे और मेरे बच्चों से? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जलाल और बिलाल को हासिल करने की कोई तदबीर कीजिए। मैं देखता हूँ, वो यही किसी हमसाये के यहाँ छिपे होंगे। नहीं, मैंने सब जगह पूछ लिया, वो कहीं नहीं है। नुक्कड़ वाले दर्जी ने उन्हें शहर पनाह से बाहर जाते हुए देखा था। या खुदा, अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ ढूंढूं? खुदा के सिवा अब कौन मेरी मदद कर सकता है? चांदी परी। हाँ सरताज, चांदी परी हमारी मदद जरूर करेगी। आपकी वजह से वो आजाद हुई है। वो एक नेक परी है, एहसानमंद है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मेहरबान, ये चांदी का अंबार, ये चांदी का गार जो तूने मुझे अपनी आजादी की खुशी में बख्शी है, ये सारी दौलत मेरे किस काम की अब, जब औलाद जैसी दौलत मुझसे छिन गई है। ऐ चांद परी, क्या तुम मेरी फरियाद सुन रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, मुझे मेरी दौलत चाहिए। मेरी फरियाद सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो चांद परी, मेरी फरियाद सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो। मैं हाजिर हूँ मेरे मोहसिन। मैंने तुम्हारी फरियाद सुन भी ली है और मंजूर भी कर ली है। तुम्हें यूं आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं देख रही हूँ कि एक माँ होते हुए भी तुम्हारी बीवी जमीला की आंखों में न तो आंसू है और न ही होठों पे फरियाद है। जमीला, औरत की इज्जत उसकी ममता में है और माँ बनने के लिए तन से माँ बनना जरूरी नहीं है। मन से भी माँ बनकर दिखाया जा सकता है। मुझे मुआफ कर दो चांदी परी, मुझे मुआफ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो बस मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हमें जलाल और बिलाल से मिला दो, हमें उनसे मिला दो। ठीक है। जलाल, बिलाल। रुक जाओ कासिम, तुम इन्हें छू नहीं सकते। ये जलाल और बिलाल के सिर्फ अक्स हैं। मगर ये दोनों अकेले अकेले क्यों हैं? पर ये तो दोनों साथ में गए हुए थे। इन दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं, इसलिए किस्मत और वक्त ने इन्हें जुदा कर दिया है। और अब मैं भी इन्हें आपसे जुदा करती हूँ। जुदा तो ये हमसे हो ही गए हैं चांदी परी, मगर अब हम उनसे रूबरू कैसे मिल पाएंगे? मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता,
मुझ पर एहसान कर चांदी परी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दे चांदी परी। मैं इसका इंतजाम करती हूँ। ये तिलिस्मी जूते हैं, तुम दोनों इन्हें पहन लो। इन जादुई जूतों की वजह से तुम्हारे कदम खुद ब खुद उसी सिमत में उठेंगे जहाँ तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम रास्ता नहीं भूलोगे। शुक्रिया है चांदी परी। हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे चांदी परी। एक बात का ख्याल रहे, इन तिलिस्मी जूतों का तुम्हारे पैरों में और जमीन पे रहना जरूरी है और इसी बात में इन जूतों का तिलिस्म है। हम समझ गए चांद परी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।